रियल इस्टेट एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रियल इस्टेट को एज अ सेफ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है और एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक अच्छी हेजिंग भी समझी जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई प्रॉपर्टीज बाय करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि किसी भी प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू क्या होती है या फेयर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यूजुअली जब हम प्रॉपर्टीज बाय करते हैं तो किसी रिलेटिव्स या ब्रोकर या फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे बाय करते हैं या किसी ने हमें कुछ सजेशन किया, उसके बेस पे हम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को बाय करते हैं। और पर्टिकुलरली अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदना चाह रहे हैं, या आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि उस प्रॉपर्टीज की इनकम के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसकी रेंटल यील्ड क्या है, उस पर कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। कहीं जो बायर है उसको इस बात का ध्यान होना चाहिए कहीं मैं प्रॉपर्टीज का ज्यादा प्राइस तो नहीं पे कर रहा हूं, और जो सेलर है उसको भी ये पता होना चाहिए कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है जिसके अकॉर्डिंग मैं इसको एक सही कीमत पे बेच सकूं। तो वैल्यूएशन जो होता है दोनों के लिए ही बहुत जरूरी होता है, चाहे वो बायर हो चाहे सेलर हो। तो इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं। आज उन सारे फार्मूला को इस वीडियो में हम डिटेल में बताऊंगा आपको कि कैसे किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का हम फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि प्रॉपर्टीज जो होती है हमेशा दो पर्पज से बाय होती हैं। एक तो कंजप्शन, हम अपने रहने के लिए कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं या अपने यूज के लिए लेते हैं। दूसरा जो होता है हम अपनी मनी को पार्क करने के लिए लेते हैं या जिसको कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। आज मैं आपको जितनी भी टेक्निक्स या फॉर्मूलेज या जो भी रूल्स बताऊंगा वो सारे के सारे हमारे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए खास तौर से ज्यादा वर्क करेंगे अगर आप रेसिडेंशियल कंजप्शन पर्पस के लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव अलग हो जाता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि मैं कितना पैसे में इसमें लगा रहा हूं, उस पर मेरा ROI क्या आएगा, मेरी रेंटल यील्ड क्या होगी। तो रेंटल यील्ड के हिसाब से हम उस प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकालेंगे। वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही डिटेल बताई गई हैं, तो आई रिकमेंड कि वीडियो को पूरा देखें। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं कि हम कैसे किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करें। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के 3 सबसे ब्रॉड में मेथड है जिससे हम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को वैल्यूएट करते हैं। पहला मेथड सेल्स कंपैरिजन अप्रोच, दूसरा होता है कॉस्ट अप्रोच, तीसरा होता है इनकम कैपिटलाइजेशन अप्रोच, जिसको कैप रेट भी बोलते हैं। ये 3 मेथड होते हैं जिससे हम प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन का पता लगाते हैं कि इसकी सही वैल्यू क्या है। हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सेल्स कंपैरिजन एंड कॉस्ट अप्रोच ज्यादा पॉपुलर अप्रोच नहीं है, इसको ज्यादा नहीं यूज किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए जो सबसे पॉपुलर अप्रोच है वो है कैप रेट या कैपिटलाइजेशन अप्रोच। हम सबसे ज्यादा जो हमारा एम्फेसाइज होगा वो कैपिटलाइजेशन अप्रोच पे होगा, लेकिन हम दोनों और को सीखेंगे। हम सेल्स कंपैरिजन अप्रोच को भी देखेंगे, कॉस्ट अप्रोच को भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेल्स कंपैरिजन अप्रोच एंड कॉस्ट अप्रोच को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे इनकम कैपिटलाइजेशन अप्रोच, जो सबसे पॉपुलर अप्रोच है और सबसे ज्यादा इफेक्टिवली यूज होती है हर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए। देखिए सेल्स कंपैरिजन अप्रोच, सबसे पहले हम सेल्स कंपैरिजन अप्रोच में जाते हैं। सेल्स कंपैरिजन अप्रोच में यह होता है कि जो भी हमारी सराउंडिंग है 1 माइल के रेडियस में, 1 माइल के रेडियस में जो भी प्रॉपर्टीज है, अगर कोई प्रॉपर्टीज उस एरिया में बिकी हुई है पहले से, उसका सेल हुआ है, तो हम उसकी सेल्स प्राइस को लेके जो टारगेट प्रॉपर्टी है जिसको बाय या सेल करना है उसका कंपैरिजन करेंगे कि उसके कंपैरिजन में इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। देखिए अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आ सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज का उसकी बिल्डअप एरिया कितनी है, उसका क्या क्या एमिनिटीज है, तो उसको हमें वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन उसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी सेल हुई है, सेल्स कंपैरिजन अप्रोच में ये देखा जाता है कि कोई प्रॉपर्टी सेल हुई है तो सबसे पहले उसमें अगर देखेंगे कि वो रॉ प्रॉपर्टी थी या वो फर्निश्ड प्रॉपर्टी थी, उसमें फर्नीचर्स एंड अदर एमिनिटीज थी, उसके साथ वो सेल हुई है,
या वो होंगी। अगर इसके साथ सेल हुए, सबसे पहले हम जितने भी उसके अंदर फर्नीचर एंड और एडिशनल चीजें होंगी उस सारी की सारी चीजों को उसके सेल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। हम सिर्फ रॉ प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जो भी उसकी एरिया है, जितने भी स्क्वायर फीट की वो प्रॉपर्टी है, उसको उससे डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी वैल्यू आएगी पर स्क्वायर फीट, वो हमारी फेयर वैल्यू होगी कि उस पर स्क्वायर फीट को हम जो हमारी टारगेट वो है प्रॉपर्टीज है उससे मल्टीप्लाई कर दें। चलो हम इसको एक्सेल पे थोड़ा सा सही से देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखो हमारी सोल्ड प्रॉपर्टीज। अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी सोल्ड प्रॉपर्टीज है। लेट्स अज्यूम कि ये 50 लाख में बिकी है। प्रॉपर्टी कितनी स्क्वायर फीट की थी? लेट अज्यूम 1000 स्क्वायर फीट की थी। ओके, तो हमें करना क्या है, ये हमें पर स्क्वायर फीट इसकी वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू सोल्ड वैल्यू डिवाइड बाई स्क्वायर फीट। 5000 पर स्क्वायर फीट यहां पे वो चल रही है, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज का रेट चल रहा है। अब हमारी जो टारगेट प्रॉपर्टी है, ये समझ लो टारगेट, हमारी टारगेट प्रॉपर्टी जो है वो सपोज कर लो कि 2000 स्क्वायर फीट की है। ओके, तो अभी इसका रेट कितना होगा, हम सीधा जो रेट चल रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मार्केट रेट कितना इसका होगा, इस कितनी स्क्वायर फीट की है डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई जो रेट चल रहा है उस एरिया का। तो ये हमारी 1 CR हो गई, 1 करोड़ की वो प्रॉपर्टीज की वैल्यू हो गई। कि इससे हमें अंदाजा हो गया कि हाँ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये कंपैरिजन मेथड से हो गया कि हाँ कंपैरिजन मेथड से सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टी सेम इनकम यील्ड जनरेट कर रही है अगर, और सेम एरिया में है, तो इस मेथड के थ्रू हम ये चीज पता लगा सकते हैं कि कोई सेम प्रॉपर्टी है जो सेम इनकम जनरेट कर रही है, सेम एरिया में है, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंट नहीं है दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में, तो हम कंपैरिजन मेथड से पता लगा सकते हैं कि उस बिल्डिंग का या उस रियल एस्टेट की ट्रू वैल्यू क्या है। ओके, चलो अब अगला चलते हैं कॉस्ट अप्रोच। हमारी दूसरी जो अप्रोच है कॉस्ट अप्रोच, ये ज्यादा पॉपुलर अप्रोच नहीं है, इसके बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। इसको वैल्यूएशन इसमें प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन हम कॉस्ट बेस पे करते हैं कि प्रॉपर्टीज को बिल्डअप में कॉस्ट क्या आती है, उसके आधार पे हम प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन करते हैं। जैसे लैंड प्राइस जो है, उसको जमीन को खरीदने की क्या कॉस्ट है, फिर उसको बनाने की क्या कॉस्ट है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो भी डिप्रिसिएशन होता है उसका एनुअली, उसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं। तो जो भी वैल्यू आती है कॉस्ट बेस्ड अप्रोच से, वही उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू होती है। इसको बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है कॉस्ट अप्रोच को, ज्यादा पॉपुलर अप्रोच नहीं है, तो हम ज्यादा इस पे एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं। अगला हम चलते हैं मेन इनकम अप्रोच पे, जो कि सबसे पॉपुलर और सबसे फ्रिक्वेंट यूज की अप्रोच है, जिसको हम कैप रेट बोलते हैं। कैप रेट सबसे बेस्ट अप्रोच मानी जाती है रियल एस्टेट वैल्यूएशन के लिए, पर्टिकुलरली इफ यू बाय इट फॉर एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस कोई प्रॉपर्टीज लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी रेंट यील्ड क्या आ रही है, उसके रेंट के यील्ड के अकॉर्डिंग आप उस प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन करेंगे कि इसकी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, तो चलो इसको हम देखते हैं। ये रियल एस्टेट वैल्यूएशन की सबसे पॉपुलर अप्रोच है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज लेना चाह रहे हैं तो उसके रेंट यील्ड के मेथड पे कि कितनी इनकम वो प्रॉपर्टी जनरेट कर रही है, ये वैल्यूएशन खास तौर से जो रेंटल इनकम जनरेट करती है प्रॉपर्टीज उसी पे अप्लाई होता है कि जिसकी एक इनकम हो, जिस प्रॉपर्टी की कोई इनकम हो, उसी पे ये मेथड अप्लाई होता है। ये सबसे पॉपुलर मेथड है अमंग ऑल द एनालिस्ट। जितने भी फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं, वो इस अप्रोच को सबसे ज्यादा प्रेफर यूज करते हैं। इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे रख के हम इसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं, जो कि हम आगे चल के डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विल बी कवर देयर। चलो इसका ओवरव्यू लेते हैं कि कैप रेट होता क्या है, कैसे कैप रेट कैलकुलेट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक्सेल शीट पे आ गए हैं। जो हमने पहले किया था वो सारा क्लियर कर लेते थोड़ा। ये मार्केट वैल्यू बताते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी।
मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, उसी वाले एग्जांपल पे लेते हैं, चलो 50 लाख। जो इसका एनुअल रेट आता है, एनओआई बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम। ओके, जितना भी रेंट आता है, रेंट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये इसका फॉर्मूला होता है एनओआई का। ये एनओआई का फॉर्मूला होता है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम इक्वल टू टोटल यील्ड, जितना भी रेवेन्यू आता है, रेंटल इनकम, अदर इनकम, जो भी इनकम आती है उस प्रॉपर्टी से, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो उसके थ्रू क्या आ जाएगा, हमारा एनओआई आ जाएगा। चलो हम एज्यूम कर लेते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम बचती है, वो लेट एज्यूम की 1 लाख। तो कैप रेट हम कैसे निकालते हैं? कैप रेट का फॉर्मूला होता है एनओआई डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इक्वल टू जितने भी नेट ऑपरेटिंग इनकम हो गई ये डिवाइड बाय टोटल प्रॉपर्टीज वैल्यू। ये हमारा 2% का नेट ऑपरेटिंग इनकम हो रही। सपोज करो रेंटल ईड हमारी बढ़ के 4 लाख हो गई, तो हमारा 8% के हिसाब से हमारा कैप रेट आने लगा है। ओके, तो इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी। जैसे अब मार्केट की फेयर वैल्यू पता लगाने के लिए हम एक और भी कर सकते हैं। रेंटल जो उसका वो आता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय ये हमारा टोटल वो आ गया प्रॉपर्टी वैल्यू। सपोज कर लो किसी प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है, कट कर, चलो इसको और तरीके से हम देखते हैं कि सपोज कर लो कोई प्रॉपर्टीज जो है, जो ये रेंट हो गया हमारा, जो टोटल क्या कहते हैं 10 लाख का एनुअल रेंटल इनकम जनरेट करती है। ये 10 लाख की एनुअल इनकम जनरेट करती है। उसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, मेंटेनेंस, वाटर बिल, टैक्स, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद उसके सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, लेट एज्यूम की होते हैं, क्या कहते हैं 2.5 लाख होते हैं टोटल इनकम। चलो अब देख लेते हैं कि इसका क्या कहते हैं। इसकी एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम इक्वल टू रेंट, टोटल यील्ड, रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ये इसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम हो गई है। सपोज कर लो कि उस एरिया में जो कैप रेट जो चल रहा है, या उस प्रॉपर्टी का जो एरिया का कैप रेट है, लेट एज्यूम की 10% है। तो अभी प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी, उसके रेंट और एनओआई और कैप रेट के बिहाफ पे, ये सपोज कर लो कैप रेट उसका है, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय कैप रेट। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज की वैल्यू। कैप रेट अगर 6% है तो ये हो गई प्रॉपर्टीज की वैल्यू। ओके, तो इस तरह से कैप रेट और क्या कहते हैं नेट ऑपरेटिंग के बिहाफ पे हम रियल एस्टेट की वैल्यू पता लगाते हैं कि कितनी वैल्यू उसकी हो रही है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।